तो शुरुआत करते हैं आज की दो तस्वीरों से। एक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की, दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। कोलकाता में कल आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर हुई छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस आज कोलकाता से लेकर दिल्ली तक आक्रामक दिखी। दिल्ली में टीएमसी के 8 सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। टीएमसी के प्रदर्शनकारी सांसद ईडी की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें वहां से हटाने की उन्होंने कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। जब सांसद वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तो दिल्ली पुलिस एक एक को जबरन वहां से उठाकर बस में ले आई और सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया, दोपहर 12 बजे इन्हें छोड़ दिया। वहीं कोलकाता में दूसरी तस्वीर कोलकाता की थी, जहां सीएम ममता बनर्जी आज आक्रामक रही। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतर आई। जादवपुर के 8B बस स्टैंड से लेकर हाजरा तक पैदल मार्च किया। 7 किलोमीटर का था। हाजरा में आकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर ईडी की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে। যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी, और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हम प्रोटेक्ट करें। तो कल कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ईडी ने आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन से जुड़े 10 ठिकानों पर करीब 12 घंटे तक छापेमारी की थी। अब इसके दो पक्ष सामने आ रहे हैं। पहला पक्ष जो टीएमसी और उसकी चीफ ममता बनर्जी का है कि ईडी आईपैक के दफ्तर में उनकी पार्टी टीएमसी की चुनावी स्ट्रेटजी को चुराने गई थी। दूसरा पक्ष ईडी बता रही है, उसका दावा है कि उनकी यह कार्रवाई किसी राजनीतिक दल को निशाना बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि करोड़ों रुपए का कोयला घोटाला जो हुआ है उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जो जांच है उसका वो हिस्सा थी। यानी ईडी की माने तो कोयला घोटाले का कनेक्शन आईपैक से जुड़ा है, इसलिए छापेमारी उसने की। ईडी ने साफ किया कि इसका मौजूदा किसी चुनाव से कोई लेना देना है नहीं। सुनिए। ईडी मुख्यालय इकाई अनूप माझी के नेतृत्व वाले कोयला तस्करी गिरोह से जुड़े मामले में पीएमएलए के तहत 10 परिसरों, पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 पर तलाशी अभियान चला रही है। ये गिरोह पश्चिम बंगाल के ईसीएल लीज होल्ड क्षेत्रों से कोयला चोरी और अवैध रूप से खनन करता था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पुलिसकर्मियों और पश्चिम बंगाल प्रशासन के अधिकारियों के आने तक तलाशी अभियान शांतिपूर्ण ढंग से चला। मुख्यमंत्री ने जबरन 2 परिसरों से भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए। यह स्पष्ट किया जाता है कि तलाशी साक्ष्य आधारित है और किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान को लक्षित नहीं करती। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई। तलाशी किसी भी चुनाव से संबंधित नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। तलाशी स्थापित कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार सख्ती से की जा रही।